नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26/11/2008 वो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो आज भी भारत के दिल में बड़ा जख्म है। वो जख्म कभी भर नहीं सकता है, क्योंकि 26/11 को जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमला किया वो दिल दहला देने वाला था। लेकिन उसके बाद सरकार का रवैया जैसे रहा, उस पर तमाम सवाल खड़े हुए। तहव्वुर हुसैन राणा जो कि मास्टरमाइंड रहा, वो मौज काटता रहा, आज़ाद रहा। साल कई बीत गए, लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर भारत की सरकार बहुत ज़्यादा सख्त कदम नहीं ले पाई। लेकिन 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आए, तहव्वुर राणा के लिए उन्होंने जो उस वक्त कहा था 2008 में, वो करके दिखाया कि उसे घसीट कर लाएंगे। और आखिरकार 2025 जब तीसरा कार्यकाल चल रहा है, और याद रखिएगा बहुमत की सरकार नहीं है, खुद के मतलब एनडीए के साथ, तब घसीट कर ले आए तहव्वुर राणा। अब तहव्वुर राणा के साथ क्या कुछ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत में तहव्वुर राणा के साथ क्या होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे दोनों सरकारों के विजन पर, दोनों सरकारों के रवैये पर। सबसे पहले तो तहव्वुर राणा जैसे लैंड किया भारत में, इसको सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और वहां से एक अज्ञात लोकेशन पे, जो कि हाईली सिक्योर्ड लोकेशन होगा, वहां पे ले जाया जाएगा। और वहां इससे पूछताछ होगी कि पाकिस्तान की भूमिका क्या थी। तहव्वुर राणा क्यों जरूरी है रोहित, सबसे पहले यह समझना होगा। तहव्वुर राणा खुद पाकिस्तानी नागरिक है, जो पहले कनाडा गया और कनाडा से बाद अमेरिका की नागरिकता ले ली। इसने ये पहले पाकिस्तानी आर्मी में था और आईएसआई के इशारे पर ही इसने पहले कनाडा की नागरिकता ले ली थी रिटायरमेंट के बाद। और जब कनाडा की नागरिकता मिल गई तो फिर अमेरिका की नागरिकता ले ली और वहां पे इसने कंपनी बनाई और उस कंपनी ने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया अलग अलग देशों में जिहादी एक्टिविटीज के लिए। ये भले ही अमेरिका में एक बिजनेसमैन था और अमेरिका में इसका रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन दूसरे देशों में यह कर रहा था। जैसे डेनमार्क में एक अखबार के दफ्तर पे हमला, इसलिए क्योंकि उस अखबार ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ छापा था, वहां भी इसी का रोल था। और उसी डेनमार्क वाले मामले में ये अमेरिका में सजा पा रहा था, भारत वाले मामले में नहीं। भारत में इसने क्या किया कि एक कॉनमैन डेविड हेडली को इसने हायर किया और इसे भेजा इंडिया और 5 साल के बिजनेस वीजा पर भेजा कि वो एक बिजनेसमैन है और इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहता है मुंबई में। अब देखिए, एक अमेरिकी नागरिक हेडली, जिसका पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं हो, वो भारत आता है, एक बिजनेस सेट करना चाहता है, किसी को कुछ शक नहीं। अब वो जब बिजनेस सेट करने के बाद यहाँ आता है तो वो अलग अलग लोकेशंस पे जाके वहां की तस्वीरें भेजा करता था। जैसे होटल ताज में गया और वहां सारे लोकेशंस, इंडिया गेट का, ट्राइडेंट होटल ट्राइडेंट का, नारिमन हाउस का, जहां जहां ये सब हमले हुए, और उसी के सारे फोटोग्राफ्स को मिलाकर मैपिंग की गई आतंकियों द्वारा, लश्कर तोयबा द्वारा। और तब वो आते हैं यहां पे और हमला करते हैं। और ये जो 26/11 का जो हमला था, एक और महत्वपूर्ण बात आप जानिए कि वो हमला कोई नया नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी अचानक प्लानिंग की गई थी। जब 1971 में भारत बांग्लादेश का ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उसी वक्त पाकिस्तानी के नेवी सील्स कमांडोज ने यह प्लान बनाया था कि हम 10 की संख्या में जाएंगे और मुंबई के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हमला करेंगे। हालांकि 1971 में वो कर नहीं सके और उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि एबॉर्ट करना पड़ा प्लान। लेकिन उसी प्लान को नेवी सील्स ने नहीं, लश्कर तोयबा ने रिक्रूट किया और उन्हीं नेवी सील्स कमांडो ने ट्रेनिंग दी इन 10 आतंकियों को और तब भेजा और अमेरिकी नागरिक की मदद ली। अब है कि तहव्वुर राणा जब यहां पे आ गया है तो वो चूंकि पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है और लगातार आईएसआई के इशारे पर उसने नागरिकता ली, सारा कुछ देख रहा था, पाकिस्तान की भूमिका का पर्दाफाश होगा। लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? 2008 और फिर 2011 में इसके खिलाफ पहली बार मामला दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में। एक देश में
ये गढ़ा जाने लगता है कि भगवा आतंकवाद कसाब वो कलावा बांध कर आया था। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने कर डाली थी। तहव्वुर राणा को लेकर 2014 से पहली वाली सरकार यानी यूपीए 2 और 2014 के बाद मोदी सरकार के विजन में क्या फर्क रहा? क्योंकि मोदी पीएम जब सीएम हुआ करते थे गुजरात के, उनका बयान था, याद होगा आपको, कि घसीट कर लाना चाहिए उसे। विजन बताइए दोनों सरकारों के अंतर। मैं दोनों सरकारों का अंतर मैं नहीं बताऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इंडिया इज स्लीपिंग टाइगर, सोया हुआ शेर है। जब ओबामा यूपीए सरकार थी तब उन्होंने ये कहा था, और फिर उन्होंने ही जब मोदी सरकार आई तब ओबामा ने ही कहा था कि द टाइगर इज रोरिंग, दहाड़ रहा है। सोया हुआ शेर और जागकर दहाड़ता हुआ शेर में जो फर्क है वही यूपीए सरकार और मोदी सरकार में। 26/11 हमला हुआ तो यूपीए सरकार ने क्या कहा? डोजियर बना बना के भेज रही थी कि देखिए हमारे यहां हाय है, बहुत मार मारा, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। दुनिया क्यों करेगी यार? आपके यहां कुछ हमला हुआ है, वो क्या करेगी और क्यों करेगी? ज्यादा ज्यादा निंदा कर देगी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। कर्तव्य तो आपका था ना कि आपके देश पे हमला हुआ तो आप जवाब देते। उस वक्त क्यों नहीं भारत ने पलटवार किया, जब पता था कि पाकिस्तान से ये आए हैं हमलावर? जब कसाब पकड़ा जा चुका था, उसने पूरा डिटेल्स दिया था, तो भारत ने क्यों ऑपरेशंस नहीं किए पाकिस्तान के खिलाफ? जो भारत उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जो भारत बालाकोट कर सकता है, वो भारत ऑपरेशन कराची क्यों नहीं कर सकता था? और किसने रोका? क्योंकि उस वक्त की भारत सरकार चाहती ही नहीं थी कि इस तरह के आतंकवाद पे रोक लगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, आप बताइए कि यूपीए के सरकार में हर महीने देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके होते थे कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल होते थे। कहीं पर भी देखिए संकट मोचन लेकर, कहीं पे भी कचहरी कोर्ट, कहीं पे कुछ भी हो जाता था। कहीं भी, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, जयपुर में, वाराणसी में, कोई देश का ऐसा शहर बचा था, हैदराबाद से लेकर बेंगलोर तक, जहां बम धमाके नहीं होते थे? प्रदेश के तो मुख्यमंत्री ऐसे थे जो इन आतंकियों को बाद में रिहा करा देते थे। बिल्कुल। और बताइए कि 2014 के बाद क्यों नहीं हमले होते? ये कभी सोचिएगा, या देश के लोग सोचे। उस वक्त टीवी पे एक ऐड आता था कि लावारिस पड़ी हुई वस्तुओं को न छुए, उसमें बम हो सकता है। अब क्यों नहीं आता? क्या हो गया ऐसा इस देश में कि पहले हर शहर में बम धमाके होते थे, अब नहीं हो रहे? आखिर देश तो वही है, पुलिस तो वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ अब पाकिस्तान में है? उस वक्त 26/11 जैसे हमले भारत में हुआ करते थे, क्या फर्क आया? तो वही कह रहा हूं, तहव्वुर राणा के पीछे भी करोड़ों खर्च किए जाएंगे, खातेदारी की जाएगी कसाब की तरह, या फिर हिसाब होगा? देखिए एक प्रोसेस होता है। जब आप एक्स्ट्राडिट करके लाते हैं तो भारत ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए होंगे कि हम कानून के अनुसार इसको सजा देंगे। अब भारत का कानून जो सजा देगा, इसलिए तो नरेंद्र जी को बनाया गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ताकि पूरा कोर्ट ऑफ लॉ में बाकायदा फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। और अभी तो इसको बहुत सारे खुलासे करने हैं। तहव्वुर राणा कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है जिसको आप तोड़ सकते हैं, ये मास्टरमाइंड है। हां, खड़े होंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि भारत में गद्दारों से शून्य नहीं हुई है ये धरती। देखिएगा, कोई ना कोई इसको वकील मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बोले, आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाले अभी चल रहे हैं, जिंदा है वो कसाब हो या तहव्वुर राणा हो, भारत में उनके सिंपैथाइजर मिल ही जाते हैं। और धन्य है इस देश के लोग कि वैसे लोगों को भी वोट देकर जिता देते हैं जो कि देश के दुश्मन आतंकियों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल आपस की नफरत इतनी तीव्र है, मोदी को और भाजपा को ऐसा सबक सिखाना है कि चाहे इसके लिए मुझे कसाब का समर्थन करना पड़े या तहव्वुर राणा का समर्थन करना पड़े, मैं करूंगा। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। आखिरी सवाल, जब मैं लगातार तहव्वुर राणा को लेकर मोदी सरकार के स्टैंड्स को पढ़ रहा था,
तो पिछले 7 साल से लगातार केस को फॉलो किया है भारत ने, हर एक चीज की जानकारी ली है। डायरेक्ट सरकार अमेरिका में किसी की रही हो, जो भी चलता रहा उसके बारे में 1 to 1 बातचीत चलती रही। इतना लंबा प्रोसेस जो भारत ने किया, ये भी मोदी सरकार ने किया, ये आसान नहीं था। सब भूल गए थे। अच्छा, कल को आज 2-4 साल बाद मर जाता, खबर आ जाती। बिल्कुल, मैं एक बात कहता हूं आपसे, अमेरिका में कितने ऐसे देश हैं जो सक्षम हैं कि वहां से इसके नागरिक को एक्स्ट्राडिट करके अपने देश में ला सकें? दुनिया के देशों में पता कीजिए, अमेरिका नहीं देता। वो पन्नू इसलिए अमेरिका में बैठा बैठा वीडियो बनाता रहता है कि उसको पता है कि यहां के कानून ऐसे हैं कि बस मैं अमेरिका में क्राइम नहीं करूं और बाकी में दुनिया में कुछ भी करता रहूं, अमेरिकन सरकार और सिस्टम मुझे बचाएगी। यही तहव्वुर राणा ने भी सोचा होगा, लेकिन ये असंभव को संभव कर दिखाया है मोदी सरकार ने। ये भारत की आपको क्रेडिट देना होगा। पॉलिसी दर्शाता है। ये जो डिप्लोमेसी समझते हैं, आप पूर्व राजनयिकों से बात, अरे मैं तो कांग्रेस की बात करूं, शशि थरूर से पूछिए कितनी बड़ी सफलता है। नहीं, वो उन्होंने तारीफ की कि बहुत शानदार था ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात। बिल्कुल करना ही है। और देखिए, जो भी रत्ती भर भी जिसको विदेश नीति की समझ है या जिसने डिप्लोमेटिक सर्किल्स में काम किया है, वो सारे लोग तारीफ कर रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, आज भले वो कहीं भी है। बिल्कुल। और तहव्वुर राणा, बेवकूफों के बारे में नहीं कहूंगा, जिनको कुछ पता होता है नहीं, बस खाली बुराई करनी है। बिल्कुल, तहव्वुर राणा किसी मैं एक प्रमोद तिवारी है, कांग्रेस का नेता, प्रमोद तिवारी, उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी सरकार की विफलता है। मैंने कहा कि समझ में नहीं आया कि ये कैसे। बिल्कुल, बाकी तमाम बयान भी हैं, बयान भेज दूंगा आपको। बिल्कुल, एक बयान बाकी सुना देते हैं किस तरीके से लोग तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर बयान दे रहे हैं, सुनाइएगा। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ, चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसा अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको। पंकज जी, इसी बयान के साथ कंक्लूड कीजिएगा पूरी चर्चा को। ये जो शख्स थे, इनका नाम मोहम्मद तौफीक है और ये अंडे और चाय बेचने का एक स्टॉल लगाते हैं। और जिस दिन हमला हुआ, इन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। यही मैं कह रहा था कि देखिए, मोहम्मद तौफीक भी तो मुसलमान ही है ना, और इस देश में देशभक्त और देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले मुसलमानों की भी कमी नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि वो कैसे लोग होंगे, और कई ऐसे हिंदू आपको मिल जाएंगे जो कसाब का और तहव्वुर राणा का समर्थन करते मिलेंगे। तो रिलीजन नहीं, ज़हनियत वो काम आता है। और आज जो ये कह रहे हैं ना, मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को लाने में इतना क्यों वक्त लग गया, जरा वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि उनकी सरकार ने क्या कोशिश तक की थी लाने की। वो तो अरे वो सरकारें तो ऐसी थी, नहीं, वो सरकारें तो ऐसी थी कि अपने यहां के दोषी लोगों को, जैसे एंडरसन, भोपाल गैस त्रासदी का, भोपाल में पकड़ा जा चुका है, उसको हेलीकॉप्टर से अर्जुन सिंह जाके पहुंचाए और बाहर भेज दिए। आप जरा सोचिए कि मैं एक नहीं दर्जनों उदाहरण बता सकता हूं। क्वात्रोची, वो कैसे बच के निकल गया। आप जरा सोचिए, पुरुलिया में जिसने गिराया था वो आदमी पकड़ा गया, उसको बचाकर वापस भेज दिया गया। सीधी से देखिए, जिन्होंने यहां से भेजा जाता था, फ्रॉड किया, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सरकार जैसे चेंज हुई सब गायब हो गई इस देश से। अच्छा बताइए कि बहुत सारे सरकार चेंज हुई नहीं, सब गायब हो गए। हालांकि सबसे भरपाई की गई और फिर कहते हैं कि मोदी राज में से भाग गए।
नहीं, सबसे अच्छा बताइए कि विजय माल्या ने कर्ज कब लिया था यूपीए तो। की सरकार ने, या नीरव मोदी कब बैंकों को चूना लगाया था यूपीए की सरकार में? मोदी सरकार आते भाग गया, अब ये कह रहे कि भाग गया, उसको वापस क्यों नहीं ला रहे? अब तो अरे भाई, विजय तुमने माल्या रो रहा है क्यों कि कर्ज मेरा क्यों जितना दे दिया कर्जा था? था उससे ज्यादा वसूल लिया, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल वसूल तो लिया, ये तो तुमने पैसे लिए थे वो वसूला है, अभी जो तुमने जो जुर्म किया उसकी सजा कहां मिली? बिल्कुल। फिलहाल ये है मोदी सरकार। तहव्वुर राणा, भारत जिस तरीके से आया है अब उसका यहां पर हिसाब होगा और पाकिस्तान को लेकर तमाम खुलासे होंगे। बाकी क्या कुछ अंतर रहा यूपीए की सरकार में तहव्वुर राणा को लेकर और मोदी सरकार में, वो पंकज जी ने बहुत विस्तार से समझाया है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, तहव्वुर राणा की हर एक खबर आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी। नमस्कार।